वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, बड़ा ही अजीब सा क्षण है कि मैं नई वैकेंसी, नए जॉब पिटारे के बारे में बात करता हूँ और एक बहुत ज़बरदस्त वाला जो है ना जॉब पिटारा यहाँ मेरे हाथों में आ गया है। अचानक से स्क्रॉल करते जा रहा था और तभी मैंने देखा अडानी ग्रुप। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अडानी ग्रुप क्या है। अडानी ग्रुप बहुत सारे एयरपोर्ट का, मतलब जैसे कि जीएमआर है, पूरे एयरपोर्ट का जैसे कि मालिक समझ लो एक तरीके से। एयरपोर्ट मतलब प्राइवेटाइज जब एयरपोर्ट का होता है तो पर्टिकुलर कोई कंपनी लेती है, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट का जीएमआर लेके रखा है, मुंबई एयरपोर्ट का अडानी है और अभी फिलहाल गुवाहाटी एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट दो जगह अडानी ग्रुप का चल रहा है दोस्तों। तो इस अडानी ग्रुप के लिए उन्होंने इनलाइन स्किनर्स के लिए वैकेंसी निकाला है और इस बार वैकेंसी उन्होंने निकाला है प्योर फ्रेशर्स के लिए दोस्तों। तो बिना देरी के आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। ये वैकेंसी निकली है अडानी ग्रुप के लिए, जैसे कि आप ऊपर में मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं अडानी ग्रुप के लिए। और मुझे जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये वैकेंसी सिर्फ गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए ही निकला है, क्योंकि गुवाहाटी एयरपोर्ट में ऑलरेडी वो टेक ओवर किए हुए हैं, तो वहाँ उनको इनलाइन स्किनर्स का जरूरत है, क्योंकि अभी फिलहाल सारे एयरलाइंस में उनका खुद का स्किनर्स काम कर रहा है। लेकिन मुझे 100% श्योर एंड शॉर्ट है कि ये गुवाहाटी एयरपोर्ट पे इनलाइन स्किनर्स के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाला है। तो ये वैकेंसी उन्होंने निकाला है ट्रेनी सिक्योरिटी स्किनर्स के लिए। ट्रेनी शब्द से आप समझ सकते हो कि आपको एज ए ट्रेनी पहले ज्वाइन कराया जाएगा, 6 महीना साल भर जैसे भी होता है। लेकिन इसमें ट्रेनी का जो है उन्होंने 12 महीने का स्पेन रखा है। उन्होंने ट्रेनी के लिए 12 महीने का स्पेनिंग रखा है। उस 12 महीने में आपका इंटायर ट्रेनिंग कराया जाएगा दोस्तों। मैंने एज ए ट्रेनी सिक्योरिटी स्किनर्स आपको लेंगे और उसमें स्टाइपेंड के तौर पे आपको 20,000 रुपये सैलरी भी देंगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, बड़ा ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो भी फ्रेशर्स जो हैं, जो प्लेन ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर्स हैं, और इसमें बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ा बहुत है। जो लोग इसका पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे और पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को सही ढंग से नहीं समझेंगे, तो अगली बार से हो सकता है, अगर वो अप्लाई करते हैं तो अगली बार से अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उनका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ अलर्ट्स है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा दोस्तों। तो ये वैकेंसी ट्रेनिंग सिक्योरिटी स्किनर्स के लिए है और इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? तो पूरा इंडिया में जो भी मेल फीमेल है सब कर सकता है। एज का फैक्टर उसमें है 18 से 27 साल के बीच एज होना चाहिए, जो उसमें मेंशन नहीं किया। लेकिन मैं जो अडानी ग्रुप में काम करा, मेरा एक फ्रेंड है टर्मिनल मैनेजर गुवाहाटी एयरपोर्ट पे ही, उसने मुझे बताया कि 18 से 27 साल का एज है। वो मैं लिख देता हूँ दोस्तों, 18 to 27 ईयर्स आपका एज होना चाहिए और कोई भी मेल फीमेल अप्लाई कर सकता है। इसको एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? तो अडानी का जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे करियर ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे वैकेंसी दिख रहा है, उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सिर्फ देना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई आपको फ़ी भी नहीं लगेगा दोस्तों। इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन में विदाउट फ़ी इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं कि ग्रेजुएशन तो वाले अप्लाई करेंगे, लेकिन कौन कौन ग्रेजुएशन करने वाले अप्लाई करेंगे? यहीं पे एक फंडा है दोस्तों। इस जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से और इत्मीनान से सुनना दोस्तों। जो सारे ग्रेजुएशन करने वाले लोग या फिर ग्रेजुएशन रिजल्ट अवेटिंग है या फिर अपीयर होने वाले हैं 2024 में, वो ऑलरेडी जिनका रिजल्ट आ गया है, 2025 का रिजल्ट आना बाकी है, 2025 में अपीयर होकर उनका रिजल्ट आना बाकी है, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 2024 का पास आउट या 2025 का जो पास आउट है या फिर रिजल्ट अवेटिंग है, उनके लिए सिर्फ ये वैकेंसी है। बाकी लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ कैंसिल तो होगा ही, बाद में फ्यूचर में किसी और एप्लीकेशन के लिए अगर अप्लाई करते हो, किसी और जॉब के लिए अगर अप्लाई करोगे इस ग्रुप में, तो वहाँ भी आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों। तो सिर्फ 2024 और 2025 का पास आउट जो है या फिर रिजल्ट अवेटिंग है, वही लोग इसके लिए अप्लाई करें। अब उसमें एक नया क्लॉज क्या है? ग्रेजुएशन में जो भी डिग्री कोर्स आपने किया है, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो गया, BA, BCom, BBA, BSc, ये सब लोग कर सकते हैं अप्लाई। इसके बाद बहुत सारे लोग होटल मैनेजमेंट से डिग्री कोर्स किए होते हैं, 3 साल का या 4 साल का डिग्री कोर्स किया होता है, या डिप्लोमा कर रखा होता है किसी ने होटल मैनेजमेंट से या कहीं से। तो यहाँ डिग्री और डिप्लोमा वाले को भी वो कंसीडरेशन कर रहे हैं। सिर्फ उनका शर्त है जो BE है, मतलब बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो है, वो उन लोगों को कंसीडरेशन नहीं किया जाएगा। डिग्री कोर्स इन द सेंस कोई भी आर्ट या ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप का होना चाहिए, नॉट इंजीनियरिंग डिग्री का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ BA, BCom, BSc, इसके बाद आपका हो गया ये डिप्लोमा डिग्री, बट नॉट एनी इंजीनियरिंग डिग्री दोस्तों। ये इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। और अप्लाई करने वाले वही जो 2024 या 2025 का पास आउट होंगे, उन्हीं को अप्लाई करना है। आपको जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है, मतलब 30 तारीख तक लास्ट डेट उन्होंने रखा है, ये लिखना मैंने भूल गया, 30 अगस्त इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई। और 30 और 31 के बीच में आपका इंटरव्यू वगैरह जैसे मतलब अप्लाई करेंगे, 30 और 31 तारीख के भीतर में आपको इंटरव्यू के लिए मतलब आपका शायद
उनको मेल में ही कंसिडरेशन, जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको मेल में दे दिया जाएगा डेट। मुझे लगता है 31 अगस्त से शुरू हो जाएगा बुलाना इस इंटरव्यू के लिए। तो 30 अगस्त जो है 30 अगस्त इसका लास्ट डेट है। इस यहाँ तक ही अप्लाई करना है। यहाँ अप्लाई एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और अगर आप खुद भी चाहें तो अडानी ग्रुप के जैसे ही वेबसाइट में जाएंगे, करियर ऑप्शन में जाएंगे, वैकेंसी दिख रहा है, तो उसको अप्लाई करेंगे। उसमें सारा आपको डाटा डाल कर रजिस्टर करना है, फिर आपको अप्लाई करना है। तो 2024-25 का पास आउट होना चाहिए ग्रेजुएशन, नॉट इंजीनियरिंग डिग्री। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, BA मतलब BSc डिप्लोमा एंड डिग्री, बट डिप्लोमा एंड डिग्री आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप या फिर होटल मैनेजमेंट का वो सब अप्लीकेबल है, बट नॉट इंजीनियरिंग डिग्री दोस्तों। तो आपका जैसे इसमें हो जाता है अगर सिलेक्शन, मतलब अप्लाई करने के बाद जैसे आपको कॉल आएगा, आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आपको इनिशियली 12 महीने के लिए रखा जाएगा। आप अब पूछेंगे कि 12 महीने का ट्रेनिंग में क्या, मतलब 12 महीने को एज ए ट्रेनिंग सिक्योरिटी स्कैनर्स के लिए लिया जाएगा तो क्या उसके बाद निकाल दिया जाए, तो बिल्कुल भी नहीं। ये 12 महीने की ट्रेनिंग में आपको कराते क्या है, आपका जो जैसे बीइंग एज ए सिक्योरिटी स्टाफ, मैं पहले सिक्योरिटी स्टाफ में 4.5 साल काम किया हूँ AIASL में, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में। तो उसमें हमको बहुत सारा ट्रेनिंग करना पड़ा था। वो ट्रेनिंग क्या क्या होता है आपको दोस्तों बता दें। उस ट्रेनिंग में सबसे पहले होता है आपको इंडक्शन मतलब 5 डेज का इंडक्शन कोर्स होता है, 5 दिन का कोर्स। उसके बाद होता है बेसिक एब्सेक के बाद आपको होता है स्कीनर्स के बाद आपको होता है इनलाइन स्कीनर्स के बाद आपको होगा कार्गो एजेंट का कोर्स, रेगुलेटरी एजेंट का कोर्स भी कराते हैं वो लोग, ठीक है। इनलाइन स्कीनर्स का कोर्स, इसके बाद होता है रेगुलेटरी एजेंट का कोर्स, और एयरपोर्ट का अपना लाइसेंस वाला कोर्स भी होता है, ठीक है। ये सारे कोर्स आपको 12 महीने के भीतर में करवाएंगे। और जितने भी कोर्स हैं, मतलब मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। जो भी लोग इसमें करेंगे, फर्स्ट टाइम में अगर नहीं भी समझ में आए, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में आराम से निकल जाएगा। जिनका एकदम से नसीब खराब होगा वो थर्ड अटेम्प्ट आते हैं, लेकिन सारे आसानी से पास कर। मैं बता दूं आपको, बेसिक एब्सेक में मेरा 98 आया था और स्कीनर्स में मेरा 83 आया था दोस्तों। 80% पास मार्क्स होता है सारे एग्जामिनेशन में। तो ये सारा 12 महीने के भीतर में ट्रेनिंग होगी। और हर जितने भी देख रहे हो आपको, इंडक्शन हो गया, बेसिक एब्सेक हो गया, स्कीनर्स हो गया, इनलाइन स्कीनर्स हो गया, रेगुलेटरी एजेंट का कोर्स हो गया, या फिर अथॉरिटी का लाइसेंस वाला कोर्स हो गया, रेगुलेटरी एजेंट जो होता है उसका कोर्स के लिए आपको हर अटेम्प्ट के लिए 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा हर एग्जाम के लिए। मतलब 3 एग्जाम 3 बार में मैक्सिमम आपको पास आउट करना है दोस्तों। 12 महीने में सारी ट्रेनिंग कराई जाएगी और 3 अटेम्प्ट में आपको ये सारा पास आउट करना पड़ेगा। और इस 12 महीने के अंदर आपको स्टाइपेंड के तौर पर 20,000 सैलरी दी जाएगी। 20,000 इज अ वेरी हैंडसम अमाउंट। 20,000 रुपये की सैलरी भी मिल रही हो, प्लस आपको कंपनी ट्रेनिंग भी करा रही है। इतना सारा ट्रेनिंग कराने के बाद जैसे 12 महीना कंप्लीट होता है ट्रेनिंग, जैसे आपका सारा फिनिश हो गया, वंस यू आर सक्सेसफुली पासिंग द एग्जामिनेशंस, आपका यहाँ पे FTA में हो जाएगा। मतलब अडानी ग्रुप में FTA मतलब फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको मतलब अगर एक्सेलरेट करें तो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपको कोई भी कंपनी, आप देख लो AISL हो गया, या फिर हमारा एलायंस एयर है, या फिर अभी तक तो एयर इंडिया में भी सब जगह 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल ऐसे का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे हमारा 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, AISL में किसी का 1 ईयर का, किसी का 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन उससे घबराने वाली बात नहीं। हर 3 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है दोस्तों। तो बिना देरी के ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन 2024-25 में, मुझे 100% श्योर है कि मेरे जो वाचर्स हैं सब बहुत सारे लोगों ने 2024-25 में अपना ग्रेजुएशन पास किया होगा। तो बिना देरी के इसको फटाफट अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने के बाद कोई अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका एप्लीकेशन लिंक मैं ऑनलाइन में दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप अडानी के वेबसाइट पर जाके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ में, एक नए जॉब पिटारे के साथ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस रखने के लिए। और एलायंस एयर वाले घबराए नहीं, उनका कॉल आना स्टार्ट हुआ, अभी थोड़ा सा उन्होंने पॉज किया है, बट बहुत जल्दी वो सबको बुलाएंगे आस्ते आस्ते करके, ठीक है। बेसिक एब्सेक और स्कीनर्स वाले तो 100% उनको कॉल आएगा, खासकर डेली बेस वाले को। डेली बेस में अभी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि एलायंस का बहुत सारा एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है, इस वजह से वो अभी लोगों को कॉल करना अभी थोड़ा पॉज किए हैं, लेकिन वो बुलाएंगे जरूर। तो अगले वीडियो में एक नई जॉब पिटारे के साथ में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।